हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। हमारे जेई और नीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर साल आते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं कि बताइए। आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे 3 सब टॉपिक हैं इसमें। सबसे पहला है एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा है हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और तीसरे हैं हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी में सबसे पहला हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमा से आप क्या समझते हैं? एरोमा वर्ड आपने कहीं सुना होगा कि स्वीट स्मेलिंग जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी खुशबू हमें पसंद आती है, जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, दीज आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब मैंने जैसे कि कहा कि हम लोगों को पहचान में आना चाहिए कि ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कंडीशन होती है हमारी कि कंपाउंड्स शुड बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए? जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब जहां से शुरू करे वो वहीं पे खत्म हो जाए। साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे क्लोज स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, ये सारे हमारे क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, साइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी हमारी कंडीशन है कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड शुड बी प्लेनर। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड प्लेनर है, मतलब वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? उसके लिए एक ट्रिक है कि आप लोगों को देखना है कि उसके जितने भी कार्बन एटम्स हैं, कंपाउंड के जितने भी कार्बन एटम्स हैं, उन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। जितने हमारे सारे के सारे कंपाउंड्स, जो कंपाउंड के कार्बन होंगे, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो हम लोग कह लेंगे कि ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तीसरा देखते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब कि हमारे उसमें रेजोनेंस होना चाहिए और वो भी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, रेजोनेंस होना चाहिए और पूरे स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कोई डाउट नहीं है। एंड लास्ट वन इज हक्कल्स रूल। ये पहली बार सुना होगा, नया नाम। हक्कल्स रूल क्या होता है? हक्कल ने कहा था कि कंपाउंड जो है, ये फॉर्मूला 4n+2, ये फॉर्मूला क्या है, उसको वैलिड करना चाहिए। देखिए कि अगर हम लोग HN+4n+2 इलेक्ट्रॉन हमारे अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या है? एरोमेटिक है। और अगर नहीं है तो वो क्या है? हमारा नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में से कुछ होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए, हाँ जी, इसके एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है, सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है? हमें दिख रहा है साइक्लिक है। ठीक है, क्या इसके सारे कार्बन हमें sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं? वो भी दिख रहे हैं, sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है? कॉन्जुगेशन देखो जरा, यहाँ पे हमें दिख रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड दिस डी ऑर्बिटल। तो हमें दिख रहा है कि इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रही है। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अपना ऑर्बिटल, तो कॉन्जुगेशन हो रही है। हमारा प्लेनर है, हमारा साइक्लिक है। तीसरा देखते हैं हक्कल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन?
पहले पाई बॉन्ड देख लेते हैं। एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वेरी ऑब्वियस, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हक्कल रूल 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहता है। तो हक्कल रूल यहाँ पे हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। +2, अगर हम यहाँ n की वैल्यू 0 रख दें, n की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? ठीक है, अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें तो क्या हमारे पास 6 आ जाएगा? अगर n की वैल्यू हम 3 रख दें, 4 × 3 12, सॉरी 2 रख दे, सबसे पहले 2 रख दे तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद अगर हम 3 रख दें तो 12 + 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब चेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स चेक करने के हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे वैलिड होते हैं। तो क्या हमारे इस वाले कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। हाँ जी, क्या लग रहा है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा? देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक है, हम सबको दिख रहा है कि इसमें जो कार्बन है वो भी sp2 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ये कॉन्जुगेशन में है। दिख रहा है डबल बॉन्ड हमारा, नेगेटिव चार्ज और फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद। ठीक है, दिख रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और फिर हमारा सिंगल बॉन्ड। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्जुगेशन में है। ओके, अब हक्कल रूल चेक करते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक हमें पाई बॉन्ड दिख रहा है, 1 पाई बॉन्ड, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गए। ओके, और जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में? हाँ जी, कर रहा है। हमारा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये भी हमारा एरोमेटिक वाला पार्ट है। तो क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है? जी हाँ, दिस इज ऑल्सो आर एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये भी हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एक और देखते हैं एग्जांपल। सबसे फेमस एग्जांपल, हाँ जी, सबको पता है ये क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन जो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं? देखिए, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या है? हक्कल रूल चेक कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो क्या हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारा एरोमेटिक होता है या नहीं होता है? हाँ जी, वो हमारा बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? जरा ये बताइए, ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा हुआ होगा। हाँ जी, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? बताइए जरा, मैं 1 मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए। क्या नाम होता है इसका? पेरिडीन। ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? कॉन्जुगेशन दिख रहा है इसमें? दिख रहा है या नहीं? कॉन्जुगेशन वैसे नहीं दिख रहा है हमें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद हमारा कहाँ दिख रहा है कॉन्जुगेशन? देखिए, इसमें कॉन्जुगेशन होता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर हमारे क्या है? रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे कंपाउंड में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो ये क्या है? एक हमारा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है। देखिए, हर बार जरूरी नहीं है आपको लोन पेयर शो करके दे, आपको जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, और सिर्फ लोन पेयर है नहीं, वो कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। ठीक है,
तो ये अब हम लोग गिन लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हक्कर रूल जो है ये फॉलो कर रहा है, और ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक, परेशानी दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे कि अभी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते हुए आए हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हमारी क्या थी, 4 कंडीशंस थी। तो यहाँ पे भी हमारी क्या है, सेम कंडीशंस है। सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन है हमारी जो उसमें भी थी, ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी। दूसरा है हमारा कि जो हमने वहां पे देखा था सेम, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कैसे चेक करेंगे, वही कि sp2 देख लेंगे हम लोग, sp2 कार्बन। ओके, तीसरी है कंपाउंड शुड बी इन कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेशन। कंपाउंड को पूरे थ्रू आउट द स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेशन। लास्ट वाली जो हमारी है थोड़ी सी अलग है, लास्ट वाली है हक्कल रूल ही है, बट अलग क्या है, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, 4n+2 रूल। यहाँ पे पढ़ेंगे हम 4n रूल। ओके, 4n इलेक्ट्रॉन हमारे जो होंगे वही हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, 4n जरा देख लेते हैं। इसमें हम 0 तो डालेंगे नहीं तो फायदा ही क्या होगा पूरे हमारे फॉर्मूला का। पहला 1 डालते हैं। ठीक है, 1 डालेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने आए हमारे, 4। सेकेंड 2 डालते हैं तो दूसरा है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 डालेंगे तो क्या है हमारा 12 इलेक्ट्रॉन। याद कर लेते हैं 4 8 एंड 12। जरा हम लोग पीछे देख लेते हैं, पीछे क्या आया था हमारा 2 6 10 एंड 12। 2 आया तो क्या होगा एरोमेटिक, हमारा 4 आया तो एंटी एरोमेटिक, 6 आया तो फिर एरोमेटिक, और उसके बाद हमारा 8 आया तो एंटी एरोमेटिक, 10 आया तो क्या फिर से एरोमेटिक, और उसके बाद 12 आया तो क्या एंटी एरोमेटिक। ये और ये हम लोगों को वैसे भी इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी, साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन में है, कौन सी कॉन्जुगेशन हो रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ये भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा अभी क्या था लास्ट में, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले हमारे क्या थे भाई, हक्कल रूल हमारे फॉलो करते थे किसके लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए। तो ये कौन सा हुआ हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देख लेते हैं जरा। हाँ जी, बताइए। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दो ही है, अभी तो हमने यही पढ़ा है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। साइक्लिक है, प्लेनर है, फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन फिर से हमारे। तो 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे इसमें। देखिए हमारे इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पूरे स्ट्रक्चर में हमारा क्या हो रहा है,
कॉन्जुगेशन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, तो कौन सा हुआ? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों को अपने एरोमेटिक कंपाउंड पहचान में आ गए, हम लोगों को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचान में आ गए। तो अब जो बाकी बचे वो क्या बचे? वो हमारे नॉन एरोमेटिक वाले बचे। तो हम लोगों के लिए नॉन एरोमेटिक पढ़ने के लिए कोई कंडीशन ऐसे सच रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2 ही याद रखते हैं कि अपने एरोमेटिक को पहचान लेते हैं, अपने एंटी एरोमेटिक को पहचान लेते हैं, और जो भी बचा हमारा वो क्या बचा? नेक्स्ट वाला हमारा क्या बचा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए, कंपाउंड को साइक्लिक होने की जरूरत नहीं है, प्लेनर होने की जरूरत नहीं है, हक्कल रूल तो है ही नहीं। तो हम लोगों को बस क्या देखना है? अपने एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने हैं, और बाकी जो बचे वो हमारे क्या हुए? नॉन एरोमेटिक। जरा एक एग्जांपल है, बताइए क्या होगा? इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। हमारे जो कंडीशंस थी एरोमेटिक और हमारे एंटी एरोमेटिक होने के लिए, सबसे पहली कंडीशन ही क्या पढ़ी थी हमने? दे बोथ शुड बी साइक्लिक। क्या ये हमारा साइक्लिक है? नहीं। ये तो वैसे भी हम लोग बिना सोचे समझे क्या लिखेंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, बताइए। कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक है? कि 1 2, ये हमें एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या होगा कि ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, सब कुछ है। सब कुछ है क्या? ये देखो, क्या ये sp2 है? क्या ये प्लेनर है? ये हमारा sp2 ही नहीं है, प्लेनर ही नहीं है, तो ये हमारा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन में हम लोग कैसे रख सकते हैं? तो दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो अभी नीट में भी आया था कुछ टाइम पहले, वो देख लेते हैं। हाँ जी, ये बताइए, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, 3 ही आपके पास ऑप्शंस है, या नन ऑफ दीज? क्या होगा ये हमारा? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या होना चाहिए था इसको? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था इसको? एंटी एरोमेटिक। मैंने क्या बोला? होना चाहिए था, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता। ये क्या होता है हमारा? याद रखेंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है हमारा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे 6 से ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे ये स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसमें हमारा नहीं होता। ये हमारा क्या हो जाता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक दिस। सॉरी, ट्यूब बोला मैंने। ये हमारा टब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। टब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे टब होता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है और ये हमारा टब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है स्ट्रेन की वजह से। तो दिस नॉन प्लेनर, ठीक है, ये हमारा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा होगा
एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में आप सबको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आज के टॉपिक को लेके तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा जो पेज है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।